नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल पारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितरण करता। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। उसके दो प्रमुख कारण में से एक ये है कि मैं, है ना, दिल्ली गया था स्टूडियो, और दूसरा ये कि मैं वहां भी लेट पहुंचा था। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई थी, तो हम कल की क्लास प्रॉपरली कर नहीं पाए थे, है ना, क्योंकि दूसरी चीजें भी थी, कुछ मीटिंग्स वगैरह। तो फिर इस कारण से कल की क्लास नहीं हुई थी, तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे आप सभी से। ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल। परमाणु एवं अणु। ठीक है, इसका दो क्लासेस हो चुका था, आज थर्ड क्लास है इसका। ठीक है, चलिए भाई, है ना, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ लास्ट हमने जो पढ़ लिया था उसके बारे में भी। ये देखिए, डेट है ना, डॉल्टन का एटॉमिक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने लास्ट की क्लास में देखा था बाबू। ठीक है। और ये हमने देखा था परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। अणु के बारे में हमने देखा था, ये स्वतंत्र पाया जाता है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक क्या होता है, हम यहाँ तक आए थे। और मैंने कुछ आपसे एटम्स के गिनने के लिए भी आपसे कहा था। परमाणु की संरचना में मैंने आपको बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है ना। तो भाई न्यूक्लियस मास वगैरह होता है, और कुछ चीजें मैंने आपसे निकलवाई भी थी, और वो सारी चीजें आपने यहाँ तक बहुत प्रॉपरली कर भी ली थी। परमाणु क्रमांक वगैरह क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, बिल्कुल इजीली। अब देखो, जब हम परमाणु की संरचना पढ़ते हैं तो भैया सब एटॉमिक पार्टिकल आता है ना। या फिर हम इस स्लाइड में से इनको हटा ही देते हैं, है ना। ये आपको बस एक ब्रीफ करवाना था कि भैया हमें ये चीजें आज पढ़नी है। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणविक कण क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो, डॉल्टन चाचा ने एक बात हमें बताई थी कि भैया आपका जो परमाणु होता है ना, आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसे नहीं बांट सकते। लेकिन आगे चल करके ये पता चलता है कि भैया जो परमाणु होता है ना, वो उप परमाणविक कण का बना होता है। परमाणु के अंदर कुछ चीजें दिखाई देती हैं। तो उप परमाणविक कण जो होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, तीन भाग, है ना, पार्ट होते हैं, या तीन भाग होते हैं इनके। वो कौन कौन से तीन भाग होते हैं? तो भैया पहले नंबर पर जो आता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। दूसरे पर जो आता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन भाग होते हैं। कितने होते हैं भाई? तीन भाग होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कल क्लास नहीं हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑफिस गया हुआ था। आपकी क्लासेस उज्जैन से यथावत होती हैं, मैं उज्जैन में से आपकी क्लास लेता हूँ, है ना। तो कल परसों शाम को हम उज्जैन से दिल्ली के लिए गए थे, किसी का बर्थडे था और कुछ मीटिंग्स भी होनी थी। तो उस पर्पस के कारण फिर वहाँ क्या होता है कि हम लेट, हमारी बस जो होती है वो लेट हो जाती है। हमें सुबह 8 बजे पहुंचना था, हम पहुंचते ही 11:30 12 बजे हैं। तो देन फिर मीटिंग वगैरह वाली चीजें चलने लग जाती हैं, देन इस कारण से, और फिर शाम को वापस निकलना था। ठीक है, और वापस आज आए हैं 12 बजे, इसलिए तो इसलिए कल थोड़ा सा। और वहां भी क्या हुआ, अधिकतर जो टीचर्स हैं बाहर से क्लासेस होती हैं, तो क्लास भी ओवर ड्यू हो गई, कि मतलब वहां स्टूडियो कम पढ़ने लग गए हैं, इतनी क्लासेस हो गई थी, है ना। तो एक कारण ये भी रहा था, है ना। तो किसकी हटाएं किसकी कहें, तो फिर वो, है ना भाई, हम ही गए हैं यहाँ से वहां, तो फिर हमने ही कहा हमारी ही हटा दो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब सबसे पहले ये उप परमाणविक कण के तीन भाग हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसकी ट्रिक आप याद रखिएगा, है ना। हमने इनके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, ये क्या चीज होती है। तो इसकी एक ट्रिक आती है, इसे कहते हैं ईंट पर नाच। क्या कहते हैं? ईंट पर नाच। ठीक है, तो, है ना, नॉर्मली आपकी क्लासेस कैंसिल नहीं होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ईंट पर नाच। अब ये ईंट पर नाच क्या चीज होती है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ट का मतलब इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? थॉमसन। ठीक है, तो जे जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉमसन। प का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन से।
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो खोज तो की थी गोल्डस्टीन ने। और नाम किसने दिया? नाम दिया रदरफोर्ड ने। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं हो और खोजकर्ता पूछे तब आप रदरफोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन यदि दोनों साथ में हो तो आपको गोल्डस्टीन लगाना होगा। ना का मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? जेम्स चैडविक साहब। तो ये एक ट्रिक होती है जो बिल्कुल बेसिक सी है ना, बचपन से आप यही पढ़ा ही होगे आपने कई बार, ईंट पर नाच, है ना। तो ये एक नॉर्मल छोटी सी एक ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं, और इसके माध्यम से किसकी खोज किसने की है आप वो देख सकते हैं। हालांकि मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा। आइए हम नंबर 1 पर नेगेटिव वाले को ले लेते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले दुनिया को पता चलता है। ठीक है, तो नेगेटिव कौन होता है भाई? आप सभी जानते हैं नेगेटिव के तौर पर हम किसकी बात कर रहे हैं। हम यहां पर मुख्य रूप से जिसकी बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी खोज या इसको डिस्कवर्ड किसने किया? अभी हमने देखा। तो इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे जे थॉमसन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जे जे थॉमसन को। इस पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो कैसा होता है? तो भैया वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, ऋणात्मक। क्योंकि ये प्राप्त ही किन किरणों के रूप में हुई थी? वही बिल्कुल बेसिक चीज है ना, आप 6 7 में जो पढ़ते हैं उसी की बात है ना। कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, है ना। डिटेल से हर 2 मिनट के बाद मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। एक बार मैं जाते हुए और बता दूंगा कि कल क्लास क्यों नहीं हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव, अब वही नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव में भी कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10 to the पावर -19 कोलाम, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सी का मतलब जो होता है ये कैसे होता है? कूलाम्ब से होता है। अब यदि हम इसके मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का क्या कोई द्रव्यमान होता है भाई? 100% होता है। 9.1 इंटू 10 to the पावर -31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 to the पावर -31 kg होता है बाबू। अच्छा एक बात करिए, सोचिए, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि सर 1000 का गुणा कर देते हैं। अब देखो ये माइनस का है, प्लस का गुणा करोगे तो आप इसको क्या कर लोगे? 9.1 इंटू 10 to the पावर -28 ग्राम कर लोगे। तो कभी भी आपसे ये दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करता बच्चा, एक रट के चला जाता है -31 माइनस, भाई ये भी देखना पीछे ग्राम दिया है कि किलोग्राम दिया है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है बाबू? 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। बहुत ही बढ़िया। अब बात हम यहां से करते हैं किसकी? हाँ, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये कैथोड किरणों के लिए होता है। किसके लिए? कैथोड रे, है ना, जो कि इन्होंने निर्वात नलिका का यूज किया था ना। तो निर्वात नलिका में क्या होता है, इन्हें कैथोड किरण कहा गया था क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहली बार इन्हें जब पता चला था, ये नेगेटिव फॉर्म में पता चला था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो इन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 गुलाम। और इनका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 to the पावर -31 किलोग्राम। ये निकालना नहीं है, ये सीधा याद करना। ये कैसे निकाले सर, क्या हुआ? नहीं,
आपको सिर्फ याद करना है ना। बहुत सारे बच्चे इनको पूरा निकाल कर बताओ जैसे निकलता है, नहीं भाई, हर चीज निकाल कर थोड़ी बताई जाती है। जैसे आपको कोई मैथ्स करवाए कि 10 किलोमीटर चलने के बाद, वो सब ठीक है, ये एक और जीरो कहां से आया पहले निकाल के बताओ, फिर हम 10 किलोमीटर की बात करेंगे। तो भैया ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, हमें यहाँ पर डॉक्टरी नहीं करनी है, हमें यहाँ रिसर्च नहीं करनी है। ये चीज सीधी याद रखी जाती है। एक कूलाम्ब आवेश का जो मात्रक होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻- होता है। यदि वो ऋणात्मक है तो आगे नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन आता है। यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। हमें बस इतना याद रखना है बाबू, इसके अलावा नहीं, है ना। नंबर 2 की बात करते हैं, तो नंबर 2 पर हम जिसके बारे में यहां बात करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। हालांकि उसको लेकर के कई मतभेद हैं, है ना, कि भाई इसकी खोज गोल्डस्टीन ने करी, कोई कहता है नहीं नहीं रदरफोर्ड ने करी है। अब देखो बात कर रहे हैं हम दूसरे नंबर की, जिसे प्रोटॉन कहा जा रहा है। प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन ऐसा छोटा पार्टिकल है जो कहां पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले इसकी खोज या डिस्कवरी की बात करते हैं, तो इसकी खोज सबसे पहले जिसने की थी उस व्यक्ति का क्या नाम था? नामकरण, नेम गिवन बाय, है ना, किसने किया, नाम किसने दिया? आवेश या चार्ज इसके ऊपर कितना होता है, कौन सा होता है? देखो भाई, पहले यह माना जाता था कि रदरफोर्ड ने ही किसकी खोज की है, प्रोटॉन की खोज की है। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, एक व्यक्ति के बारे में पता चला, जब इन्होंने अपनी कुछ थ्योरी लिखी थी, तो इन्होंने ये कहा कि कोई एटम जब हम बात करते हैं, परमाणु की जब हम बात करते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल पाए जाते हैं। कि अच्छा भैया उसमें पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, हाँ। जिन्होंने इन्हें क्या कह दिया, H+ नाम दे दिया। लेकिन डिटेल से इसके बारे में गोल्डस्टीन नहीं बता पाए। कौन नहीं बता पाए? गोल्डस्टीन इसके बारे में नहीं बता पाए। तो गोल्डस्टीन का यह नाम आता है। ठीक है, गोल्डस्टीन बस इतना ही बता पाए कि वो पॉजिटिव कण होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या था? गोल्डस्टीन था। फिर आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड पूरी डिटेलिंग के साथ इसके बारे में विस्तृत चर्चाएं करते हैं, है ना? और पूरा बताते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना, पार्टिकल होता है, और इसे प्रोटॉन नाम देते हैं। यदि आपको ऑप्शन में दोनों मिले कि जैसे प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की खोज किसने करी, और गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों हैं, तब आप पहली प्रायोरिटी गोल्डस्टीन को देंगे। यदि आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए जेम्स चेडविक है, रदरफोर्ड है, न्यूटन है ना, या फिर मान लीजिए कि जे थॉमसन है, अब भाई साहब गोल्डस्टीन तो है ही नहीं, ऐसी स्थिति में आप रदरफोर्ड सही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आवेश इसके ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव होता है? क्योंकि जैसे, है ना, हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी खोज एनोड पर हुई थी, तो उसकी खोज कहां हुई थी? कैथोड पर। तो इसकी खोज कहां होती है? एनोड रे पर, एनोड किरणों पर इसकी खोज होती है ना। और जो एनोड किरणें होती हैं वो धनात्मक को इंगित करती है। तो एनोड किरणों के माध्यम से, है ना, रदरफोर्ड ने इसके बारे में डिस्क्राइब करके बताया, तब जाकर के पता चला। अब पॉजिटिव चार्ज तो होता है, लेकिन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये वैल्यू फिक्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो आगे नेगेटिव आता, पीछे का बिल्कुल सेम होता। ये पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो गया, आगे पॉजिटिव का साइन आ गया। अब बात करते हैं कि भैया इसका मास अर्थात द्रव्यमान क्या होता है। किसके द्रव्यमान की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रोटॉन के द्रव्यमान की। कितना? प्रोटॉन के द्रव्यमान की। अब जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? देखो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक नॉर्मली एक प्रश्न करता हूं। 10⁻⁻2 है और 10⁻−3 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? मैंने आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछा बाबू, मुझे बताइए।
जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तब आपको कंबाइंड पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स की मिल जाया करेगी। ठीक है, देखो कि पहले कैसे मिल सकती है, वो पहले कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन छोटे कण होते हैं, है ना। आप शुरू से ही क्लास लीजिए, क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे एक पॉइंट पूछा, 10⁻² बड़ा है या -3 बड़ा है, तो कुछ के जवाब -3 आ रहे हैं, कुछ के जवाब -2 आ रहे हैं। ठीक है, जिनके जवाब -2 आ रहे हैं वो तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन जिनके -3 आ रहे हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है, मुझे एक बात बताइए। एक व्यक्ति के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज है और एक व्यक्ति के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज है। मान लीजिए इन दोनों व्यक्तियों को 3-3 लाख रुपए मिलते हैं। अब किसके पास पैसा बचेगा, कौन धनात्मक होगा। तो आप क्या कहते हैं कि सर पहले वाले के पास 1 लाख रुपए अब बच जाएगा, है ना। इसके पास ये जीरो पे, दोनों को हमने 3 लाख रुपए ही दिए। अब आप सोचो, पावर माइनस में जितना बड़ा होता है ना बाबू, वो उतना छोटा होता है। घात के ऊपर यदि पावर, है ना, याद रखिएगा, या घात आपकी ऋणात्मकता में जितनी बड़ी होती है वो उतना छोटा होता है। तो कई बार एक प्रश्न बनता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसका जो द्रव्यमान होता है कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और यही ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू हो जाती है। अब आप यहां पर देखिए थोड़ा सा कि यहां -31 किलोग्राम है और यहां -27 kg है। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से कौन ज्यादा छोटा है। ठीक है, अब आप पावर, है ना, द्रव्यमान के मामले में पूछ रहा हूं मैं, आकार नहीं है वो। कौन छोटा है ना। 1.6 इंटू 10 टू, वहां 9.1 इंटू 10⁻⁻31 था, कौन छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन छोटा होगा कि प्रोटॉन छोटा होगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत शानदार। अब समझ गए आपके सर, इलेक्ट्रॉन छोटा होगा क्योंकि उसकी पावर जो है, माइनस की पावर जितनी छोटी होती है वो उतना ज्यादा होता है, मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन 1/8037, 1837 गुना टाइम्स होगा प्रोटॉन का। 1/, अगर उसको पर्टिकुलरली ऑप्शन में लेकर के काटा पीटा किया जाए तो 1/1837 निकल करके आता है। कई बार ये पूछा जाता है कि कितने टाइम्स निकल करके आएगा वो, हालांकि आपके एग्जाम में आज तक नहीं आया, लेकिन जरूरी थोड़ी है जो नहीं आया वो कभी आई ही नहीं, तो आ सकता है। अभी हमने ये चीज देखी कि भैया जो पावर, अरे भाई किसी भी वैल्यू में हो, जरूरी थोड़ी एक बच्चा कह रहा है किलोग्राम में सर, पावर थोड़ी है तो छोटा हो जाएगा। भाई मुझे एक बात बताइए, किसी पे 10 रुपए का कर्जा है ना, और किसी पे 20 रुपए का कर्जा है, किस पे कम कर्जा है कि सर 10 रुपए वाला। कौन जल्दी चुका देगा कि सर 10 रुपए वाला। कोई 10 मीटर गड्ढे में है, कोई 20 मीटर गड्ढे में है, दोनों समान, है ना, स्पीड से ऊपर चढ़ रहे हैं, बताओ पहले कौन आएगा कि सर 10 मीटर वाला। ये सब जगह लागू होगा, जरूरी थोड़ी है कि किलोग्राम पर नहीं होगा, यहां नहीं होगा, सब जगह लागू होगा बाबू। चलिए, हाँ, चलिए अब तीसरे नंबर पर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी पढ़ते अच्छा है ऐसा नहीं है। चलो, न्यूट्रॉन, सबसे बाद में इसी को खोजा गया। तो इसकी खोज या इसको डिस्कवर्ड किसने किया। इसको आवेश या इसका चार्ज क्या होता है, इसका मास अर्थात द्रव्यमान क्या होता है। ये तीन बिंदु ही आपको तीनों में याद रखने होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी यही याद रखने थे, यहां भी वही याद रखने।
तो इसकी खोज की जाती है जेम्स चैडविक द्वारा। सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट के अंदर अगर किसी की डिस्कवरी होती है तो वो यही होता है ना। सबसे लास्ट में इन्हीं की डिस्कवरी होती है, लगभग 1932 में। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जेम्स चैडविक ही लास्ट में इसको डिस्कवर करते हैं, इसके पहले डिस्कवरी नहीं है। देखो क्या होता है कि उस समय चीजों को ढूंढने का एक तरीका पता चल गया था। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो चार्ज के बेसिस पर चीजों को ढूंढा जा रहा था। ठीक है, अब बेटा काटा पीटी मत करना, वो आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। एक बच्चा कह रहा है 1837 काटने पर नहीं आता है, आएगा। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट की भी और वैल्यूज लेनी पड़ेगी, तीन चार आपको, और डेसिमल को फिर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आएगा। आप सीधा याद रखिए 1837। आप पावर में लेकर के मत चलिए उन्हें, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बस तुलना करके आपको ये बताया है कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब आवेश क्या होता है इसका, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब हो गया न्यूट्रल, इस पर कोई भी आवेश ही नहीं होता। तो इसीलिए कोई आवेश ही नहीं था, कोई था ही नहीं। जैसे आप ऐसे समझिए, आपके घर के अंदर एक व्यक्ति बैठ जाए लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपके घर का खा नहीं रहा है, आपके घर को गंदा नहीं कर रहा है, आपके घर की किसी चीज को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके घर में है। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भाई साहब वो दिख नहीं रहा है, उसका कोई आवेश नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, लेकिन वो घर में है, ये चीज होती है। तो ये उदासीन हो जाता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है, तो भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻, बिल्कुल प्रोटॉन के समान, केजी में, है ना। और ग्राम में कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में कि सर ग्राम तो किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए, छोटा कैसे है। मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूं कि 2 किलो है बराबर 2000 ग्राम है, यही ना। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को किलोग्राम में बदलूं, है ना, बहुत बेसिक सा डाउट है, 10⁻27। अब मुझे ये बताइए, मैं इसको किलोग्राम में बदलूं तो मैं गुणा 1000 करना होगा कि हाँ भैया, 1000 को मैं 10⁻3 लिख सकता हूं कि हाँ भैया। अब ये पावर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस होगा कि माइनस, के भैया माइनस। तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। आप बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स भूल जाते हो कब, जब आप चीजों को देखते हैं। भाई आप ये भी तो देखिए ना कि वहां कैसे कन्वर्ट हो रहा है। पावर दोनों सेम होती तो ज्यादा हो जाता यार, 27 की जगह अगर ये पॉजिटिव का होता तो 30 हो जाता, लेकिन वो खुद नेगेटिव का है ना बाबू, इसलिए। इसके अलावा कुछ और कण भी होते हैं। ठीक है, वो कुछ और कण भी होते हैं। कभी कभी एक एग्जाम में प्रश्न आता है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग वो किसके समान मान लिया जाता है, तो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन, क्या है ना। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये कथन याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के बराबर होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के बराबर होता है ना। ये याद रखिए कि सर ऐसा कैसे है, हाइड्रोजन के बराबर है। देखो, हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा तत्व होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, है ना, क्योंकि द्रव्यमान एक 1H1 होता है। जब उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो प्रोटॉन के बराबर जो होता है ना, जो उसका द्रव्यमान निकलता है 1.008, वो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, रिलेटिव मास होता है। इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि भैया, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होता है ना, याद रखना। अगर ये पूछा जाए किस तत्व के बराबर, माना कि प्रोटॉन के बराबर तो होता है, लेकिन प्रोटॉन तत्व नहीं है ना, तत्व तो 118 ही है, उनमें से हाइड्रोजन हो सकता है, तो किस तत्व के बराबर होता है, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। सीधा आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, नो डाउट।
हाइड्रोजन के बराबर होता है, सीधा एक लाइन याद रखनी है। अब देखो कुछ अन्य कण भी होते हैं जो है ना फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपको दिखते हैं, और उनसे कुछ प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। अदर पार्टिकल या अन्य कण। अन्य कण में सबसे पहला जो कण आता है उसे कहते हैं फोटोन पार्टिकल। देखो क्या हुआ कि जब दुनिया में ये बहस छिड़ी कि सब कण एक तरह के नहीं होते, दूसरे तरह के भी होते हैं, तो कुछ लोगों ने ये काम किया कि भैया वो कण खोजने में लग गए। उनमें से एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। वो ये देखते हैं कि यार वास्तविकता में प्रकाश जो होता है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हम तक आता है तो वो एक सीधी रेखा में नहीं आता, ये छोटे छोटे पार्टिकल में बटा रहता है। कि सर कैसे बटा रहता है, जैसे ये टूट गए। अब ये जो छोटे छोटे प्रकाश के कण हैं जो ब्लैक 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 डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये फोटोन होता है। मतलब कि मैं ये एक लाइन में कह सकता हूं कि फोटोन क्या है, फोटोन की खोज किसने की है। तो फोटोन की खोज के बारे में जो बताया जिन्होंने, वो तो आइंस्टीन चाचा थे, या फिर जिन्हें आप अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन ये जो फोटोन है ये क्या चीज है, तो याद रखना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। प्रकाश का सूक्ष्मतम कण है। एग्जाम में एक बार प्रश्न ये आया था, प्रकाश किन छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में पाया जाता है। आंसर था फोटोन। प्रश्न ये पूछते हैं प्रकाश किन कणों का बना होता है, फोटोन। प्रकाश के सबसे छोटे कण का नाम क्या है, फोटोन। प्रकाश की कणी प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, पार्टिकल नेचर को, फोटोन। अब इसका न तो कोई द्रव्यमान होता है न कोई आवेश होता है, तो मास एंड चार्ज। द्रव्यमान एवं आवेश क्या पाए जाते हैं, जीरो, शून्य। लेकिन एक चीज है जो स्टार लगा सकती है, इसका वेग। अच्छा आप सोचिए कि इसका वेग क्या हो सकता है, कितनी तेजी से ये आ सकता है। फोटोन का वेग क्या हो सकता है, सोचिए आप, सोचो, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बताइए। 3 लाख किलोमीटर, बहुत बढ़िया। कि सर प्रकाश का कण है तो प्रकाश के वेग से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, लॉजिक लगा लिया आपने, है ना। कुछ ने 3 लाख कहा और कुछ ने 3 × 10⁸ कहा। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो एक पार्टिकल जो होता है वो फोटोन होता है, यहां से प्रश्न आता है। अब एक पार्टिकल जो और एग्जाम में पूछा जाता है उसका नाम देखिए, पॉजिट्रॉन।
पॉजिट्रॉन के बारे में जो पहली जानकारी दी वो एंडरसन द्वारा दी गई। है ना। अब इसमें एक ट्विस्ट है। पॉजिट्रॉन जो होता है, इस पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समान होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब एक चीज समझ में आई आपको यहां से, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान, इसका चार्ज प्रोटॉन के समान। भाई साहब या तो दोनों एक के समान कर देते हैं, लेकिन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इसलिए एक प्रश्न आता है ना। और सबसे ज्यादा वही एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड है। चाहे आप रेलवे की एग्जाम दो, एसएससी दो, एसएससी जीडी दो, है ना, या कोई भी स्टेट एग्जाम, बहुत पूछते हैं ये। इलेक्ट्रॉन का प्रति कण होता है ये। प्रति मतलब विपरीत, इंग्लिश में एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के विरोध के गुण रखता है, इसलिए ये लाइन कई बार रिपीट होती है। कारण कोई नहीं है, कारण बस एक है कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान था, लेकिन इसकी जो वही सीधी सी बात है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज निकला किसके समान, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव होता तो हम ये कह सकते थे इलेक्ट्रॉन के समान एक और कण पाया जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर कहें क्या। ठीक है। चलिए कुछ और भी हैं जिन्हें आप वन लाइनर के तौर पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 3-4 पार्टिकल और हैं, है ना, जिन्हें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके बारे में पूछते बहुत कम है इसलिए। चलो सबसे पहले नाम है हिग्स बोसोन कण। बोसोन पार्टिकल, या फिर आप इन्हें गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण भी कह सकते हो। अब इनके बारे में यह कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो, कि जितने भी पार्टिकल हैं, ऑल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय गॉड पार्टिकल, सभी कण का निर्माण किससे हुआ है, तो गॉड पार्टिकल से। ठीक है, सभी कण का निर्माण इन्हीं से हुआ। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सारे इसी से बने, हिग्स बोसन, दुनिया का वो कण जिसने सभी कणों को बनाया। देखो सबसे छोटी इकाई ही इसे माना जाता है। एक होते हैं न्यूट्रिनो पार्टिकल, जिसकी खोज पाउली ने की थी। तो ये एग्जाम में बस इतना ही पूछते हैं कि पाउली ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रिनो। अगले कण का नाम क्या है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो की खोज या उसको डिस्कवर्ड किसने किया, पाउली। लेकिन अब यदि ये कहो कि उसका मास, द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, या उसका आवेश क्या होगा, चार्ज क्या होगा दोस्त, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान और आवेश जो होते हैं दोनों ही जीरो होते हैं, शून्य पाए जाते हैं, दोनों के दोनों जीरो।
ठीक है। वेरी गुड। कल क्लास नहीं हुई थी, है ना, कल क्लास नहीं हुई थी। कल होगी, लेकिन अब तो होगी। ठीक है। आइए, न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब तीसरे पार्टिकल की बात करते हैं। तो न्यूट्रिनो में बस ये पूछते हैं इसकी खोज किसने की थी, पाउली। और एक पार्टिकल और आते हैं जिन्हें कहते हैं मेसोन कण, है ना। अब ये जो मेसोन है, इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, किसने इसको डिस्कवर्ड किया? युकावा। ठीक है। लेकिन इसके बारे में ये बोला जाता सबसे छोटा जीवन काल यदि किसी कण का होता है, मैं आपको वही बिंदु बता रहा हूं जो एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग में है ना, स्मॉलेस्ट लाइफ। सबसे कम जीवन काल यदि किसी कण का होता है तो वो इसी का है। ठीक है। कहते हैं कुछ साइंटिस्ट के 10⁻⁸ एक सेकंड से भी कम टाइम। अब सोचो 10⁻⁸ क्या होगा। इतना कम टाइम किसी का होता है क्या? इतने ही टाइम तक ये रहता है, फिर बनता है, फिर मरता है, फिर बनता है, फिर मरते हैं। ये पार्टिकल मेसोन पार्टिकल कहलाते हैं। अब आपको यहां से अगर इसमें याद रखो तो ये याद रखना, इसमें याद रखो तो भाई साहब सबसे छोटा जीवन काल याद रखना। सभी कण का निर्माण किससे होता है, हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिन्हें गॉड पार्टिकल कहते हैं, तो यहां ये याद रखना। ठीक है। पॉजिट्रॉन भाई जो होता है, इसे है ना, इसमें ये पॉइंट याद रखना। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये याद रखना, यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, यही प्रश्न आते हैं, इस पॉइंट को आपको यहां समझना होगा। चलिए, इंग्लिश में नाम लिख दो बेटा। हर एक का नाम वही है, युकावा का नाम युकावा, पाउली का नाम पाउली, है ना। जैसे कि अगर मैंने किसी साइंटिस्ट का नाम ऐसा लिख कर छोड़ दिया है, तो जैसे मेरा नाम है राहुल, तो आप एज इट इज बस इसको ऐसा लिख लीजिए राहुल। जैसे युकावा लिखा है तो आप इसे सीधी सी बात है युकावा लिख लीजिए। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। बाकी हर वर्ड, हर लाइन मैंने इंग्लिश और हिंदी में लिखी है। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन यदि किसी का नाम आता है ना, अगर उसके नाम को लेकर के भी स्पेलिंग में कोई ऐसे चेंजेस होंगे तो मैं वो भी करवा दूंगा। तो ये इतनी जो चीजें हमने पढ़ी, ये बेसिक सी चीज थी, एक समझने वाली चीज थी कि भाई क्या होता है, किस तरह से ये पार्टिकल पाए जाते हैं, किस तरह से ये कण होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपने यहां पर समझी, जानी और पढ़ी। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्या सर, है ना, अभी कमेंट भी कर रहे हैं, सर क्या वो नहीं पढ़ाओगे, डोल्टन ने कौन सा मॉडल दिया था, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या चीज करी थी, सब पढ़ेंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं पढ़ेंगे। आज जितना भी हमने पढ़ा है, हो सकता है कई बच्चों ने ये नाम ही पहली बार सुने हो, है ना। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना है? सर एक शायरी, हाँ मैं सुना देंगे, मत घबराइए। ठीक है, सुना देंगे, ओके सुना देंगे, है ना। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने आज ये नाम ही पहली बार सुने हैं? ठीक है, तो यदि आपने ये पहली बार नाम सुने हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। वैसे कमेंट हवा में चल रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ लिख भी रहे होंगे तो, है ना, बहुत स्पीड में जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि यदि आप इस तरह से ये चीजें लिख पा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, किस तरह से इन चीजों को हम देखेंगे, क्या चीज निकल करके सामने आएगी। तो भाई कहने का मतलब ये है, आप इन्हें एक बार लिखिएगा, एक बार पढ़िएगा, है ना। मैं ये चीजें, ये नाम मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि मान लीजिए एक प्रश्न, है ना, क्योंकि पिछली बार हमें से कई बच्चे मिले, सर मेरा पॉइंट से रह गया, सर मेरा ये रह गया। तो मैंने सोचा कि बाई चांस कभी ऐसा नहीं हो, एक प्रश्न आता है कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण किसे कहा जाता है। ये एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया और आंसर था पॉजिट्रॉन। बस याद करना, इनमें समझ, आप ये मत समझो कि ये कोई विशेष चीज है, ये सिर्फ कि सर कण कैसे, जैसे आप ये समझिए मेरे पास में एक कागज का टुकड़ा है, मैं इस कागज के टुकड़े को तोड़ता जाऊं तो अंत में मुझे एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा प्राप्त हुआ, मान लीजिए मेरे अंगूठे पे आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से ये वो कण होते हैं जिन्हें किसी भी चीज को तोड़कर सबसे छोटा किया जाए तो परमाणु प्राप्त होता है।
लेकिन परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इनके अलावा भी वैज्ञानिकों ने कुछ कणों को देखा। अब देखो, अगर ये किसी आकार के होते तो मैं आपको फोटो दिखाता, कुछ बनाता। अब है सब गोल गोल पार्टिकल, तो इनमें कोई अंतर नहीं आता है। तो आप इसको एक बार अब देखो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि सर हमें इसी बार सिलेक्शन लेना है। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। आपने तैयारी बिल्कुल सही समय पर शुरू की है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो तैयारी तब शुरू करते हैं, फॉर्म भर दिया है, एग्जाम डेट आ गई है, हम अब तैयारी करेंगे, सिलेक्शन, है ना, उनके 10% भी चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के, है ना, और आप लोगों के 90% से ज्यादा चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। आपने तब तैयारी शुरू की है ना, जब भाई साहब, है ना, एग्जाम वगैरह बहुत दूर है, तब से आप पढ़ रहे हो। अब देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहली चीज, यदि आपकी कोई कम, अब फोकस 5 मिनट में आपके लूंगा, आप समझना, है ना, ये वो तरीका है ना, जो आपको अपनाना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्ट होना है ना। तो सबसे पहली चीज, कोई भी सब्जेक्ट यदि आप पढ़ रहे हैं, चाहे पहली बार पढ़ें, ठीक है, तो एक मन में एक चीज होती है जब हम किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते हैं। सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं कमेंट सेक्शन रोक करके सुनिएगा, है ना। ये तरीका आप फॉलो करके देख लीजिए, मात्र 10 दिन। अगर 10 दिन में फायदा नहीं हो तो आप इसे बंद कर देना, लेकिन 10 दिन इसे अपना कर देखिए। आपको मैं इतना कह सकता हूं, आप क्लास में 80% याद 24 घंटे के अंदर कर लेंगे, 80% याद। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं "ये हमने नहीं पढ़े, हमारा 11th 12th में नहीं था इसलिए हमको नहीं आता है"। तो अगर आपने ये अपने मन मस्तिष्क में बिठा लिया कि नहीं आता है, तो दुनिया की कोई ताकत, आप क्या, कोई भी ताकत, है ना, वो सब्जेक्ट आपको, अब बायोलॉजी वाला मैथ्स कहेगा, मैथ्स वाला बायोलॉजी कहेगा, है ना, आर्ट वाला साइंस कहेगा, कोई हर एक का एक सब्जेक्ट होगा। कॉमर्स वाला सब कहेगा भाई साहब, है ना, इसको छोड़ करके हिस्ट्री बाबर आ रहा है, ये आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। हर एक का एक सब्जेक्ट वीक होता है। तो नहीं आता है को क्रॉस मारिए, अगली बार से ये वर्ड नहीं बोलेंगे। हम इसकी जगह बोलेंगे ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट है। क्या है? नया सब्जेक्ट है। मैं इसे धीरे धीरे पढ़ूंगा। क्या करूंगा? धीरे धीरे पढ़ूंगा। माना कि मैं एक बार में 100% इसके बारे में न सीखूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं इसके बारे में 70 से 80% तो सीखूं। यकीन मानिए दोस्त, आप जब इस चीज को बिठा लेते हैं तो आप 100% नहीं सीखते, है ना, आप 100% से गलत हो जाते हैं। अब दूसरी बात, जब भी कोई टीचर आपकी क्लास ले रहे हो, तो टीचर दो काम करते हैं। जैसे मैं भी आपको समझाता भी हूं और मैं लिखता भी हूं, तो एक बार समझाने का हो गया, एक बार लिखने का हो गया। मैं 2 बार ये चीज कर रहा हूं आपके साथ में। तीसरा काम फिर आपको करना है नोट्स बनाना। देखो, अब बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो साथ में नोट्स बना लेते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास समय है तो यकीन मानिए आप बाद में नोट्स बनाइए, ठीक है, 2-4 घंटे के बाद। ये तीसरा राउंड रहेगा आपके नोट्स बनाने का। हिंदी के हैं हिंदी में बनाइए, इंग्लिश के हैं इंग्लिश में बनाइए। फोर्थ और बेस्ट, हर सब्जेक्ट, जैसे दिन में 4 क्लास हुई है ना, जो भी हुई, पॉलिटी की हुई, हिस्ट्री की हुई, जो भी क्लास हुई, जब भी आप सोने जा रहे हैं, सोने जाने से पहले मुझे एक बात बताइए, 2 पेज पढ़ने में आपको कितना समय, मैं याद करने का नहीं बोल रहा हूं, जो चीज है सिर्फ पढ़ने का बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं ये देखिए, ठीक है। अन्य कण, फोटोन पार्टिकल की खोज आइंस्टीन ने की। प्रकाश का सूक्ष्मतम कण होता है, द्रव्यमान 0 होता है, वेग 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की, आवेश 1.6 × 10⁻⁻, है ना, 19 कूलाम, लेकिन पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान 9.1 10⁻31 होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इस तरह से मैं आपको पढ़ने का कह रहा हूं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। अब पांचवी कंडीशन, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओ, है ना, तो अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास से पहले प्रीवियस क्लास को पढ़ के आओ, अगली क्लास से पहले रिवीजन करके आओ उस क्लास का। अब सेम रिवीजन का मतलब पढ़ना है आपको, एक क्लास जो पहले हुई, ये है आपका, ठीक है, वो पंजा। अगर आपने ये तरीका अपना लिया, आप 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अगली क्लास होगी उसके पहले पढ़ के आओगे ना,
तो आप यहां पर 80% से ज्यादा डेटा याद कर लेंगे। आप आज से सिर्फ 10 दिन ये अपना कर देखिए। यदि आप अपने आप में परिवर्तन नहीं पाए, यदि आप अपने आप में वो चीज नहीं पाए, अब आप कहोगे सर 80% से 100% पर कैसे जाएं? सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती है, ठीक है? ये दिन आपके रिवीजन और जो क्लासेस छूट गई उनको कवर करने के हैं। ये डिसाइड कर लीजिए सैटरडे के दिन, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के जितने भी अभी तक टॉपिक हो चुके हैं उनको रिवाइज कर देना। सैटरडे एक दिन, संडे एक दिन, दोनों दिन रिवाइज करना है। मैं ये नहीं कर रहा कि रटना है, सिर्फ पढ़ना है। और यकीन मानिए लगातार जब पढ़ते हो ना वो चीजें आपको याद होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको रट डालो, लिख लिख कर याद करो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं बस वो कह रहा हूं जो एक बेसिक सी चीज है, क्योंकि लगातार जब चीजें पढ़ोगे वो आपकी हैबिचुअल होती जाएगी। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है अपने नोट्स से पढ़ना, क्योंकि आपका लिखा हुआ आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। अब मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज से इस तरीके को फॉलो करेंगे, है ना? आज से फॉलो करेंगे। और प्यारे दोस्त यकीन मानिए सिर्फ आपको ये चीज 10 दिन करके देखनी है। अगर 10 दिन में फायदा ना हो तो फिर आपको जो लगता है आप कर लीजिएगा। लेकिन यकीन मानिए अगर ये तरीका आपने एग्जाम तक कर लिया तो सिलेक्शन वाले दिन आप मुझे जरूर कहोगे कि सर, है ना, ये तरीका हमारे लिए फायदेमंद था, सर इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया। यकीन मानिए सम्मान समारोह में आप इस चीज के बारे में भी जरूर कहेंगे, है ना? क्योंकि ये चीजें जब जब मैंने जिस जिस बेच में बताई हैं बच्चों ने इस चीज को बाद में बहुत सराहा है कि सर जिनसे डर लगता था उनसे मोहब्बत हो गई, जिनसे डर लगता था उनसे मोहब्बत हो गई। हमने सोचा न था कि ये एग्जाम निकलेगी हमारी, और आज देखिए हमारी ज्वाइनिंग तक हो गई। ठीक है? ठीक है ना? तो कल हम इसके आगे अब एटॉमिक मॉडल पर बात करेंगे, परमाणु मॉडल। ठीक है? आज से शुरू इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 7-8 मिनट ही बचे हैं। ठीक है? तो परमाणु मॉडल पर बात करेंगे, जे जे थॉमसन का क्या मॉडल था, किसका कौन सा था। तो आज से आप ये तरीका अपनाएंगे, है ना? और हम मिलेंगे फिर अब कल, है ना? शायद कुछ सुना देते हैं, मत घबराइए। बोला है तो सुना देंगे। सुनना, बहुत प्यारी लाइनें हैं कि भरी जवानी में रोते हुए घर के कोने में बैठकर जब कोई लड़का इस बात का फैसला लेता है। भरी जवानी में घर के कोने में बैठकर जब कोई लड़का इस बात का फैसला लेता है कि अब से जो भी करना है सिर्फ मुझे अकेले करना है, तो तुम सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाना लाला, उस लड़के ने कितनी बार खुद को यह एहसास दिलाया होगा कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तेरे सिवा, कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तेरे सिवा। और प्यारे दोस्त, तेरे किस्से के, है ना, तेरे हिस्से के युद्ध तुझे ही लड़ने होंगे, तेरे हिस्से के युद्ध तुझे ही लड़ने होंगे, तेरे पाँव के कांटे तुझे ही निकालने होंगे। ये तेरा दर्द है या नमक लगाने वाले हजारों मिलेंगे, ये तेरा दर्द है या नमक लगाने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जो मलहम लगाए लेकिन जो मलहम लगाए ऐसा शख्स न मिलेगा। तो भाई, तुम्हारे माता पिता और गुरु के अलावा कोई भी तुम्हें ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, यकीन मानिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।